विल क्या बन जाएगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं हिंदी में आने के बाद में, जब सबसे पहले आ जाते हैं, जब इनका क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये क्या वाली साउंड देते हैं हिंदी के अंदर, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे। इसी का नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, विल यू नॉट प्ले फुटबॉल। नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। इसी का डबल इंटेरोगेटिव मीन्स पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि तुम फुटबॉल कब खेलोगे, या कहाँ खेलोगे, या किसके साथ खेलोगे, या किस टाइम खेलोगे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन होता है इनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इनका आंसर यस में दिया जाएगा या फिर नो में दिया जाएगा, यस या नो के अंदर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया जाना हो तो फिर वो डबल इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है उसको, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। वॉइस आ रही है उधर। तो तुम फुटबॉल कहाँ खेलोगे, वेयर। तो ये वेयर क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड है, इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। अशरफ, इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। इसे कहाँ ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। ये पूरा सेंटेंस यहाँ आ जाएगा, वेयर विल यू प्ले फुटबॉल, वेयर विल यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कहाँ खेलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे नेगेटिव क्वेश्चन, वाई विल यू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, यह है नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। इनका आंसर यस नो में नहीं दिया जाता बल्कि इनका आंसर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलोगे। ये जो पूरा सेंटेंस है जो यहाँ पर मैंने उतारा है, विल यू नॉट प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस पूरा का पूरा सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ऐड किया गया है। सिमिलरली विल यू प्ले फुटबॉल, विल यू प्ले फुटबॉल, सेम ही सेंटेंसेस हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ऐड किया गया है। डन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हिंदी समझ आ रही है ना आप लोगों को। हैव यू रिटन डाउन। अब हम लोग ले लेते हैं फ्यूचर सिंपल हो गया हमारा। फ्यूचर सिंपल के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब था, डेट इज विल। विल इज द हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, V1। हिंदी में वॉइस क्या आती है, गा गी गे। खेलेगा, आएगा, जाएगा, बैठेगा, खाएगा, पढ़ाएगा, या गे पढ़ाएंगे, आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, मेल सेंड करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक। नेक्स्ट हमारे सामने है नंबर 10th। नंबर 10th ये किस लिए है, 4 टेंस प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 और 4 8, 4 फ्यूचर के। तो फ्यूचर में 9, 10, 11, 12। तो 9th है फ्यूचर सिंपल, 10th है फ्यूचर कंटिन्यूस।
हमारे पास यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज होगी V4, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, वर्ब की फॉर्म V4 यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल बी, विल के साथ बी को भी ऐड किया जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। माजिद, ये हम लोगों ने क्या बनाया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ये ख़त्म कहाँ होता है, फुल स्टॉप पर, फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कब होगा, जब क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होगा। अब ये जो विल है ये सबसे पहले आ जाएगा, विल यू बी, बी अपनी जगह रहेगा, यहाँ कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, बी अपनी जगह रहने वाला है, विल को सबसे पहले लेकर के आएंगे। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया था, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन और ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड। तुम फुटबॉल किसके साथ खेल रहे होगे, विद होम विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हम लोगों ने बनाया पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड। Done. Have you written? तो ये वाला विल हम लोगों ने यहाँ उतारा, ये यू अपनी जगह रहा, बी अपनी जगह रहा, ये प्लेइंग भी अपनी जगह रहा और ये फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी जगह पर रहा। फिर इस वाले सेंटेंस के अंदर ये विल अपनी जगह, यू अपनी जगह, नॉट को ऐड किया है 1 2 3 थर्ड प्लेस पर। उसके बाद में फिर बी अपनी जगह रहा, प्लेइंग अपनी जगह, फुटबॉल अपनी जगह। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, पूरा सेंटेंस अपनी जगह रहा, नो चेंज। सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड को ऐड किया है, विद होम। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली वर्ड कहा जाता है। इसकी हिंदी है किसके साथ, किसके साथ। सिमिलरली
विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। क्वेश्चन को ऐड किया है वाई, वाई की हिंदी होती है क्या या क्यों, तुम क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों। डन, हैव यू रिटन, हिंदी लिखी है आपने, हिंदी लिखी है आरिफ आपने, बोर्ड को रफ कीजिए। तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, क्यों नहीं खेल रहे होगे, वाई लगा हुआ है, ठीक है, ये वेयर हो गया, कहाँ खेल रहे होगे, ये है वाई, क्यों नहीं खेल रहे होगे, क्यों नहीं खेल रहे होगे, इन्होंने सही लिखा है। आज ही करना है ये 23 तारीख में ही, चलिए ऊपर क्या कर दिए बस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास वर्ब की फॉर्म यूज होती है थर्ड V3 और हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तमाम पर्सन्स के साथ इसी को यूज किया जाता है, टेक योर सीट। और इसकी हिंदी होती है चुका होगा, चुका होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। यू विल हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल चुके होगे। यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे। विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके होगे। विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे। व्हेन विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल कब खेल चुके होगे। वाई विल यू नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके होगे। ये इसकी हिंदी बनेगी। यहाँ एक बात जो गलती होती है वो ये होती है समझने वाली, नॉट का यूज़ विल और हैव के दरमियान में किया गया है। नॉट का यूज़ कहाँ किया गया है, विल और हैव। यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाएगी V4 और हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। सपोज तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, विल यू हैव बीन प्लेइंग
फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है और देने वाली, हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या साउंड लाने के लिए सिर्फ विल का ही यूज़ किया गया है। हालांकि कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब ये था विल यू हैव बीन, लेकिन सिर्फ विल का यूज़ किया गया है। विल के फ़ौरन बाद यू को लेकर के आए हैं, उसके बाद हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ कन्फ्यूज़न अराइज होता है, उसको मैंने बताया हुआ है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस टेंस का यूज़ कम है, बल्कि कहिए कि बहुत कम है, लेकिन स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, पूरा स्ट्रक्चर समझाना है, इसलिए इसको भी रखा गया है। इसका नेगेटिव हम लोग बनाएंगे विल यू, नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा यहाँ पर। ये क्या है? पॉजिटिव क्वेश्चन, and this one is the negative question because we have here not. This is why it's a negative question. Then we have double interrogative question. इसको जल्दी उतारिए, फिर मैं एक बात समझा देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। Have you done? Done? यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है डबल इंटरोगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड में हमने एक क्वेश्चन बनाया है, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, फॉर 2 आवर्स। फॉर दिया आपने और सब इस बात पर, यानी ये बात पूछी जा रही है कि तुम कितने समय से या कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए फुटबॉल खेल रहे होगे। मैं वेट कर रहा हूँगा, तुम कितने समय से वेट कर रहे होगे। जब ये बात पूछ नहीं रहे, ऑलरेडी ये बात ही पूछी जा रही है डबल इंटरोगेटिव के अंदर में, टाइम ही मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि कितने समय से ऐसा हो रहा होगा। ठीक, तो उस हालत के अंदर ये लगा देंगे फॉर हाउ लॉन्ग।
या सिर्फ हाउ लॉन्ग भी लगा दें स्पोकन इंग्लिश में तब भी चलेगा। स्पोकन इंग्लिश के अंदर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तुम कितने समय से कर रहे होगे इसका। अच्छा, ये जो यहाँ बता दिया है फॉर हाउ लॉन्ग, इसका यूज़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्यूचर में, इसका यूज़ प्रेजेंट में, पास्ट में, कहीं भी यूज़ इसका किया जा सकता है। ठीक है, इस पर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं, फ़िलहाल यहाँ ले आए हैं, अभी इसकी बात आगे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूजुअली आया है, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यहाँ टाइम को मेंशन किया है, यहाँ टाइम को मेंशन नहीं किया है, इसलिए नहीं किया गया है कि ऑलरेडी टाइम को ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए टाइम को मेंशन नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो टाइम को मेंशन करेंगे 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, सिर्फ यहाँ पर ही टाइम को मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कितने समय से ऐसा हो रहा होगा, इस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, आगे इसकी बात आएगी, वहाँ और बात उसकी क्लैरिफाई कर देंगे। आइए स्लाइड पर आइए। सो वी हैव अ स्लाइड ऑफ 72 स्ट्रक्चर्स एंड एट द आउटसेट, आउटसेट कहते हैं बिगिनिंग को। ठीक है, आउटसेट कहते हैं बिगिनिंग को, बिगिनिंग को आउटसाइड कहा जाता है। ठीक, स्लाइड है उसमें आ जाइए। सो द प्रेजेंट टेंस, एज यू नो दैट वी हैव क्लासिफाइड द प्रेजेंट टेंस इनटू द प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ समझ लेना है, और इसका भी इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आप लोगों को एक टेस्ट भी होने वाला है। ठीक, तो कम हेयर यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब लिया हुआ है, और हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो है आई कम हेयर। आई हमारा सब्जेक्ट, कम हेयर, कम हमारा क्या है वर्ब, और हेयर क्या है ऑब्जेक्ट। आई कम हेयर मैं यहाँ आता हूँ, आई डू नॉट कम हेयर मैं यहाँ नहीं आता हूँ। ये डू हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर लेकर आता है। आई डू नॉट कम हियर मैं यहाँ नहीं आता हूँ। डू आई कम हियर क्या मैं यहाँ आता हूँ। डू आई नॉट कम हियर क्या मैं यहाँ नहीं आता हूँ। तो डू क्या सेंस दे रहे हैं। अब जब ये शुरुआत में डू आ गई तो क्या बन जाते हैं ये, क्या मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। दोबारा बोलिए। अराउंड 70-100 टाइम्स बोल चुका हूँ मैं कि ये डू या हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आ जाता है क्या बन जाता है। ये सब क्या बन जाता है, सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट तो आए ही रहने वाला है ना। इसकी हिंदी मीनिंग क्या बन जाती है। ठीक है, डू आई नॉट कम हियर क्या मैं यहाँ नहीं आता हूँ। व्हेन डू आई कम हियर मैं यहाँ कब आता हूँ। व्हाई डू आई नॉट कम हियर मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम कमिंग हियर, आई एम नॉट कमिंग हियर। जो एम है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एम से ही क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट। एम आई कमिंग हियर, एम आई ऑडिबल, एम आई लुकिंग गुड, पूछते हैं ना ये क्वेश्चन। तो एम को पहले लेकर के आ जाते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वाकई बताना चाहते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। बताइए, ऑडियंस के सामने आकर के बताइए, 100 करोड़ जनता देख रही है आपको। एम आई कमिंग हियर, एम आई नॉट कमिंग हियर क्या मैं आ रहा हूँ क्या मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। ठीक, विद हुम एम आई कमिंग हियर मैं यहाँ किसके साथ आ रहा हूँ। वाई एम आई नॉट कमिंग हियर मैं यहाँ क्यों नहीं आ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। हर एक टेंस के अंदर 6 स्ट्रक्चर को बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 टेंस होते हैं। 12 6 72। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कम हियर, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज़ हैव, आई हैव कम हियर, आई हैव नॉट कम हियर, हैव आई कम हियर, हैव आई नॉट कम हियर। तो जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है ये क्वेश्चन बना देता है। ये ऊपर वाले दोनों क्या थे स्टेटमेंट, नीचे वाले दोनों क्या हैं क्वेश्चन, और सबसे नीचे दोनों क्या हैं क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, या फिर डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। इसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, इनके आंसर्स को एक्सप्लेनेशन करना होता है इनका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसके अंदर कब से, कोई काम कब से होते हुआ आ रहा है ये बात बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ, मैं यहाँ 2 साल से नहीं आ रहा हूँ। हैव बीन हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव का यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। हैव आई बीन, हैव आई बीन। ठीक है, have I been coming here for 2 years, have I not been coming here for 2 years, with whom have I been coming here for 2 years, why have I not been coming here for 2 years। हिंदी मीनिंग समझ आ रही है ना सबको, या बतानी है हिंदी मीनिंग भी।
जी अभी काफ़ी कुछ बता दिए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, सिर्फ शो करना है। V2 फॉर्म यूज़ की जाएगी पास्ट सिंपल के अंदर। आई केम हियर, पास्ट सिंपल बोलते हैं या सिंपल पास्ट बोलते हैं, बात एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आई केम हियर, लेकिन अगले फॉर्म के अंदर आई डिड नॉट कम हियर, डिड लगाएंगे नॉट के साथ, क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। डिड ऑलरेडी एक V2 फॉर्म है, इसलिए जो अगली मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो V1 फॉर्म होगी। ये केम है, ये कम है, ये केम है और ये क्या है, कम है। ठीक, डिड आई कम हियर, और फिर डिड से ही क्वेश्चन शुरू होगा। डिड आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आता था, क्या मैं यहाँ आया था। डिड ही कम हियर, क्या वो यहाँ आया था। डिड ही कम हियर, डिड शी कम हियर, क्या वो यहाँ आई थी। डिड चेयरपर्सन कम हियर, क्या चेयरपर्सन यहाँ आए थे। डिड पियोन कम हियर, क्या पियोन यहाँ आया था। ठीक, इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस का स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, आई डू नॉट केम हियर, अभी बताएंगे उसको भी, ये क्वेश्चन अभी पूछना 5 मिनट की बात दोबारा से। उसके बाद में फिर हम लोगों ने डिड का यूज़ करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। डिड आई नॉट कम हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आया था। व्हेन डिड आई कम हियर, मैं यहाँ कब आया था। व्हाई डिड आई नॉट कम हियर, मैं यहाँ क्यों नहीं आया था। हाँ देखो, हर जगह ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है। 1 2 3 4 5 हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, सिर्फ ऊपर है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी तमाम जगहों पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की गई है। ठीक, ये क्वेश्चन लिख लो ज़रा एक तरफ कॉपी पर। पास्ट परफेक्ट के अंदर चुका चुकी वाला सेंस आता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड। आई हैड कम हेयर, मैं यहाँ आ चुका था। आई हैड नॉट कम हेयर, मैं यहाँ नहीं आ चुका था। हैड आई कम हेयर, तो हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसी से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। हैड आई कम हियर, हैड आई नॉट कम हियर। व्हेन हैड आई कम हियर, व्हाई हैड आई नॉट कम हियर। देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज कमिंग हियर, आई वॉज नॉट कम हियर। ये गड़बड़ हो चुकी है, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। पास्ट कंटिन्यूअस को पहले आ जाना चाहिए था। आई वॉज कमिंग हियर, आई वॉज नॉट कमिंग हियर, वॉज आई कमिंग हियर, तो वॉज से शुरू किया गया है क्वेश्चन। Helping verb, was I coming here, was I not coming here, with whom was I coming here, why was I not coming here. Then we have past perfect continuous, I had been coming here for 2 years. टाइम को मेंशन करना ज़रूरी होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। I had not been coming here for 2 years, 2 hours, 5 months, whatever. Had I been coming here for 2 years, had I not been coming here for 2 years, with whom had I been coming here for 2 years, why had I not been coming here for 2 years. Then we have future tense. In the future tense we have future simple tense, will का यूज़ करेंगे। गा गीगे वाली इसकी हिंदी होता है आई विल कम हियर, आई विल नॉट कम हियर, मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनेंगे। विल आई कम हियर, विल ही कम हियर, क्या वो यहाँ आएगा। विल शी कम हियर, क्या वो यहाँ आएगी। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे। विल माई क्लासमेट्स गो टू दिल्ली, क्या मेरे क्लासमेट्स दिल्ली जाएंगे। तो विल का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन बनाते वक्त। विल आई नॉट कम हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आऊँगा। व्हेन विल आई कम हियर, मैं यहाँ कब आऊँगा। व्हाई विल आई नॉट कम हियर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके क्वेश्चंस बनाएं, आप प्रैक्टिस करें आप अपने रूम पर बैठ करके। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हिंदी बोलते वक्त हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करते। मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्या मैं यहाँ आऊँगा, इस तरीके से हिंदी नहीं बोली जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है इसलिए ताकि आप बनाना सीखें। विल, अब विल के बाद में पूछना है कि क्या वो यहाँ आएंगे, क्या वो यहाँ आएंगे, यानी कई सारे लोग हैं तो विल आई की जगह हो जाएगा दे। कम हियर, कम हियर अपनी जगह पर रहेगा। तो ये एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका यूज़ करना है आपको। देन वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी का यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 5 मिनट पहले ही, आई विल बी कमिंग हियर, आई विल नॉट बी कमिंग हियर। विल आई बी कमिंग हियर, तो विल आई बी, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। विल दे बी कमिंग हियर, क्या वो यहाँ आ रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक, विल ही बी प्लेइंग वॉलीबॉल, क्या वो वॉलीबॉल खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, क्या वो वीडियो गेम खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग वीडियो गेम, क्या वो वीडियो गेम खेल रहा होगा। विल ही बी स्टडिंग इन द मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, क्या वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के अंदर में स्टडी कर रहा होगा। प्रेडिक्शन किया जा रहा है फ्यूचर को लेकर के।
तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। ठीक, विल आई नॉट बी कमिंग हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ? विद हुम विल आई बी कमिंग हियर, वाई विल आई नॉट बी कमिंग हियर? विद हुम की मीनिंग आप लोगों को बताई मैंने। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसके अंदर में यूज़ किया जाता है। आई विल हैव कम हियर, आई विल नॉट हैव कम हियर, ये हम लोगों ने अभी पूरा स्टडी किया है। विल आई हैव कम हियर, विल आई नॉट हैव कम हियर, व्हेन विल आई हैव कम हियर, व्हाई विल आई नॉट हैव कम हियर। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर के अंदर अगर बताना है कि इतने टाइम से ये काम होता हुआ आ रहा होगा। आई विल हैव बिन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स, मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बिन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स, मैं यहाँ 2 साल से नहीं आ रहा हूँ। विल आई हैव बिन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स, विल आई नॉट हैव बिन कमिंग हियर फॉर 2 ईयर्स। विद whom will I have been coming here for 2 years, why will I not have been coming here for 2 years। तो ये हमारे सामने आए हैं 72 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, आप एक रफ पेज निकालिए अभी इमीडिएटली। टेस्ट आपके सामने है, क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, पेज लेकिन निकाल लेना है मुझे सबमिट करने के लिए। ये क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं नंबर डालकर। बाय गिविंग नंबर यू नीड टू राइट डाउन द आंसर्स 1 2 3 4 5 6 इन द सीरीज टिल 10। द टेस्ट इज सेइंग दैट कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू द प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एट बर्गर, मैंने बर्गर खाया था। ये पास्ट में बता रहा है कि मैंने खाया था, इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट सिंपल की आवाज़ आती है ता ती ते, ठीक, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। मैंने हिंट दे दिया है, अब बनाइए सेंटेंस आप। हैव यू डन? नंबर 7 जी, तो छोड़ दीजिए, लिख दीजिए बस। लाइए सबमिट कर दी। जी, एस लगा देते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ओनली प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही ये रूल एप्लीकेबल है। स्लिप्स तो है ना अभी आप लोगों के पास? नहीं, एक एक्स्ट्रा थी ना उस दिन, एक है। जस्ट अ मिनट, जल्दी करो। Take your seat, take you. Have seat, have seat. Thank you. Now we have a different slide. All of you have submitted the paper. Ashraf also. Ashraf is still writing. So we have some irregular verbs. There are around 50-60 words. मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बिगिन, बिगेन, बिगन। ये हमारे सामने क्या है? V1, V2, V3, V4। इसकी हिंदी मीनिंग भी दी गई है कुछ वर्ड्स की, कुछ की नहीं दी गई है जो सो कॉमन है। परफेक्ट। तो एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चूज, चोज, चूजन, डू, डिड, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, freeze, froze, freezing, freeze, froze,
frozen. Then we have give, gave, given, give, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, knew, knew, known, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, see, saw, seen, shake, shook, shaken, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, swim, swam, swum, take, took, taken, throw, threw, thrown, wake, woke, woken, write, wrote, written, come, came, come, run, ran, run, become, became, become, find, found, found, lose, lost, lost, make, made, made, sit, sat, sat, stand, stood, stood, win, won, won, understand, understood, understood, build, built, built, land, lent, lent, sand, 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 span, spant, spant, meet, mat, mat, buy, bought, bought. हिंदी मीनिंग बताइए फरहान बाई की. bring, brought, brought, catch, caught, teach, taught, think, thought, feel, felt, keep, kept, live, left, mean, meant, sleep, slept. इसी पेज को लेते हैं, ठीक है. ये V1 फॉर्म्स हैं बाय, ब्रिंग, कैच, टीच, थिंक, फील, कीप, कैप, एसेट्रा एसेट्रा. अराउंड 10-11 वर्ड्स हैं ये. इनमें से कोई भी एक वर्ड चूज़ कर लीजिए, उसको लिख दीजिए स्लिप पर. स्पेस कम लेना है. राइट डाउन ऑन द लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर कोई भी एक वर्ड V1 में से, मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. हैव यू रिटन द वर्ड? हैव यू रिटन? Exchange the slip. Write its V2 and V3 form. Write its V2 and V3 form. V2 and V3 form. Both V2 and V3. Done. Have you written? Again choose one word from this slide. In the next line, do write in the next line. Have you chosen the word? Yes, sir. Ashraf, have you chosen the word? Exchange the slip. Write its V2 and V3 form. Arif, have you written V2, V3? Have you written? Perfect. No partner. So make myself your partner. Yes, sir. Have you written also V2 and the V3 forms? So in the third round, again choose one word from the V1. Again choose one word from V1. Choose one word. Do it fast. Exchange the slip and write its V2 and V3 form. Ashraf, are you exchanging the slip or not? Are you enjoying, Saddam? Yes, sir.
Again choose one word from this line and exchange the slip, and do it fast within 10 seconds. Choose one word from V1. Write down its V2 and V3 form. Have you done Osaf? Now exchange the slip with a different partner, not with the same, with a different partner. Yes, without writing. For the fourth or the fifth round, choose a new partner. Again choose one word from this line. Again choose one word and do it fast. Now again exchange with the old partner, Yes, please. Again exchange with the old partner. And write down its V2 and V3 form. I am checking whether are you writing on the same slide or not. And also I am checking whether are you doing some duplication or not. Have you done? नहीं, इसमें से नहीं हो गया वो राउंड, बता दिया था. अब जिनका रह गया वो रह गया. अब फाइनली काम ये करना है जिसके पास में स्लिप है अभी फ़िलहाल, वो मुझे चेक करके बताइए कि मार्क्स कितने आए हैं. यस, चेक कीजिए वर्ड्स को. मेरी बात सुनिए, वहाँ वर्ड्स गिवन हैं, उनकी V2 V3 फॉर्म आप चेक करिए कि आंसर्स ठीक आए या नहीं. फॉर एवरी वर्ड the mark is 1. Sleep, slept, slept, sit, sat, sat, think, thought. But the spelling is wrong. Spelling is THOUGHT. Keep, kept, feel, felt. There were 5 rounds of 5 3s are 15. But the marks will be given 14 because of the wrong spelling. 14 marks. डन. एक बार स्लाइड को देख लीजिए. बाय, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, कैच, कॉट, टीच, थॉट, थिंक, थॉट, फील, फेल्ट, कीप, केप्ट, लिव, लेफ्ट, मीन, मेंट, स्लिप. ठीक. V2 और V3 फॉर्म सेम ही थी, बहुत इजी था ये राउंड, कुछ भी नहीं करना था आपको. चलिए इसको लाइन खींच दीजिए. अब यहाँ पर एक लंबी सी तेज़ी के साथ जिस पर स्लिप है वो एक लाइन खींच दीजिए. ड्रॉ अ लाइन, अदरवाइज राइट डाउन ऑन द रिवर्स साइड. डन. चूज वन वर्ड फ्रॉम हेयर. फाइंड, लूज, मेक, सिट, स्टैंड, विन, अंडरस्टूड, बिल्ड, लैंड, सैंड, स्पैंड, मीट. हैव यू चूजन द वर्ड? चूज वन वर्ड एंड राइट डाउन ऑन द लेफ्ट uppermost corner and exchange the slip and write down its V2 and V3 form. This is your first time you are playing this game? Second time you are playing this game. You also. And Sadiq is the first time. Saddam is the first time playing this game. Have you written V2 V3 form? Exchange the slip again. Exchange the slip and choose one word from this row. Have you chosen the word? Write down its V2 and V3 form.
डन. अगेन चूज one word from this row. Saddam, again choose one word, means this is the third time. चूज की मीनिंग क्या होती है? चूज करना. कर लो. कर लिया चूज. कहाँ है? फिर भी क्वेश्चन पूछा. नहीं सर, मतलब लिखना नहीं था दोनों. ये अच्छी बात नहीं है. V2 V3 फॉर्म लिखिए. डू इट फास्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. हैव यू रिटन V2 V3 फॉर्म? Again choose one word. V2 V3 फॉर्म लिखिए उसकी. Done. Now choose one word from this slide. And write its V2 V3 form. Are you not exchanging? Now again choose one word from here. अभी टाइम कम दिया जाएगा. आप लोग चीटिंग कर रहे हैं. एंड राइट डाउन इट्स V2 एंड V3 फॉर्म. मेक की V2 V3 फॉर्म क्या होगी? लिखो, लिखिए. इस स्लाइड में से करवाया था ना अभी, तो फिर मेक क्यों लिया आप लोगों ने? वर्ड ही गलत लिया है. आपने चेंज कर दिया. नहीं से देख के लिखा था. अभी पता चल जाएगा. ये भी तो वर्ड है ना इसी स्लाइड का. इन्होंने गलती क्यों नहीं की है? तो गलती को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए कभी भी. ये फेलियर की सबसे बड़ी निशानी है कि अपनी गलती को दूसरे पर डाल देना. सर आपकी गलती थी, तो फिर सर को हट जाना चाहिए यहाँ पर से. आपको यहाँ आ जाना चाहिए ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए. सिंपल. वेट था सर, ये दोबारा लिखा था. इसी तरह जो अगर बहस हम लोग करते रहे तो तहज्जुद का वक्त यही हो जाएगा. ठीक है, चलिए. प्रोसेस को रेस्पेक्ट देना चाहिए हमेशा. बहस कभी ना करें आप लाइफ के अंदर में अगर कामयाब होना है तो. लॉन्ग रन अप्रोच यही है कि फालतू बहस, अननेसेसरी स्क्वेबलिंग, अननेसेसरी आर्गुमेंटेशन से बचना है. ठीक, बड़े लोगों की यही पहचान है. नाउ अगेन चूज वन वर्ड. दिस इज लास्ट राउंड. अगेन चूज वन वर्ड फ्रॉम दिस स्लाइड. and write down its V2 and V3 form. Have you written? Now check the words. हो गया ना सबका? Now check the words. चेक कीजिए.
V2 V3 फॉर्म सही है या नहीं? स्वयं स्वयं स्वम, ये ए और यू को चेक करो, स्पेलिंग ठीक लिखी है आप लोगों ने? आरिफ, मेक की जो V2 V3 फॉर्म होती है वो मेड होते हैं, MEDE, मेड। अच्छा, सुबह उठने को बोलते हैं वेक, और रात में जगे रहने को अवेक, अवेक। ठीक, थ्रू थ्रो, थ्रू थ्रो थ्रोन, ये गलत है। थ्रू थ्रो थ्रोन, चेक करो माजिद। थ्रू थ्रो, वो थ्रो थ्रू थ्रोन, चेक करो अपना। थ्रो थ्रू थ्रोन। मीट का क्या हुआ? मीट, मैट, मैट, V2 V3 फॉर्म सेम ही रहेगी। मीट, मैट, मैट। स्पेलिंग अलग है ना? स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत नहीं, वर्ड गलत माना जाएगा यहाँ पर। मीट, मैट, मैट, स्पैंड, स्पैंड, स्पैंड। लास्ट की 2 स्लाइड्स के अंदर जितने भी वर्ड्स हो उनकी V2 V3 फॉर्म सेम है, देखिए आप। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? चलिए, वर्ड्स दिए हुए हैं आपके सामने, मैं 1 बाई 1 अब ओरली क्वेश्चन पूछूंगा और उसको फिर रिटर्न में भी लेकर के आएंगे। ये जो वर्ड है ड्रॉप, ये V2 फॉर्म है या V3? V2 के साथ कितने लोग हैं? ठीक है, इसका V1 फॉर्म क्या होगा और V3? ड्रिवन, DRIVEN। ठीक, रिवर्स पेज यूज़ कर लिया, स्लिप का रिवर्स भी यूज़ कर लिया है आपने, तो फिर एक कॉपी का पेज ले लीजिए या तो। हाँ जी, लीजिए, इसको एक्सचेंज कीजिए, जिसका फिलअप हो चुका है ना उसको एक्सचेंज कीजिए। देखिए कितनी देर लगा दी इन्होंने एक्सचेंज करने में, आप लोगों को भी बता देना चाहिए था। एफिशिएंसी नहीं है ज़रा सी भी। इसका तरीका ये होता है, देखिए मैनर्स सिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी किंडरगार्टन में आप लोग, ये मैंने स्लिप दिया ना, आप लोगों को पता है कि वहाँ टाइम कम है हमारे पास, मैं स्लिप दे रहा हूँ, इसके मायने इस पर लिखना है, तो जिसकी स्लिप फिल हो गई है वो इमीडिएटली इशारा कर देना है उनको, और जिसको दिया जा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो इमीडिएटली चारों तरफ से ले ले उसको, इन्फॉर्मेशन को, किसको नीड है, तब तो कहीं लीडर आप अपॉइंट हो सकते हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ये सोतू राम बनने से काम नहीं चल पाएगा। अब अपने पेज पर लिखिए, दुनिया के अंदर टाइम कम है, कंपटीशन, वी आर लिविंग इन अ कट थ्रॉट कॉम्पिटिटिव एरा, व्हाई वी कॉल इट कट थ्रॉट, दिस इज कॉल्ड थ्रॉट, कट थ्रॉट कॉम्पिटिटिव एरा कहा जाता है इस दुनिया को जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक, तो चेंज योर सेल्फ माय डियर, चेंज योर सेल्फ। यस प्लीज, ड्रोव ये वर्ड दिया है, ये V2 है, इसके सामने लिखिए, लिखने के बाद ये वर्ड अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक, न्यू पेज पर, ये पेज मुझे सबमिट करेंगे आप, जो भी पेज है आपका, इसके सामने V2 लिखिए और इसकी V1 और V3 फॉर्म लिखिए इमीडिएटली। नाम भी लिखना है अपना ऊपर, नाम और क्लास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रोट, ये 1 V1 है, V2 V3 क्या है? अशरफ, ये V2 है, इसका V1 और V3 लिखो। रोट, माजिद ये वर्ड जो है कॉट, ये V2 है या V3? V2 है, ये V3 भी है क्योंकि सेम ही तो था, कैच, कॉट, कॉट। तो अब अगर इसको V2 मानते हैं तो इसका V1 और V3 लिखो आप। ठीक, सीरीज में लिखिए आप।
नाउ वी हैव गॉट, ये जो वर्ड है गॉट, ये क्या है, V1 V2 V3, ये V2 है, इसका V1 और V3 फॉर्म लिखिए आप, आपकी नॉलेज चेक हो रही है अभी फिलहाल, ये वर्ड मैंने नहीं पढ़ा है अपनी स्लाइड में। नाउ वी हैव सॉर्ट, ये वर्ड सॉर्ट, V1 V2 V3 क्या है लबीबा, V2 और V3 सेम ही होता है, सॉर्ट सॉर्ट, इसका V1 होता है सीक, सीक सॉर्ट सॉर्ट, सीक सॉर्ट सॉर्ट, ठीक। ये वर्ड हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया था, सीक अपनी क्लास में लबीबा 8 स्टेप्स में यूज़ किया था। सीक कॉपरेशन, यानी कॉपरेशन हासिल कीजिए, किसी चीज़ का हासिल करना। आई एम सीकिंग योर परमिशन, आई एम सीकिंग योर कॉपरेशन, सीक कॉपरेशन, सीक परमिशन। थॉट, इसका V1 और V3 फॉर्म लिखिए थॉट का। लिख दिए हैं, इतना ही रखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आई है तो थोड़ा सिखा देता हूँ मैं। ये जो सबसे पहला वर्ड लिखा है ना, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे इतनी देर में, ये लिखा है I ate बर्गर, उसने लिखा है I ate बर्गर, मैंने बर्गर खाया था। I तो अपनी जगह ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल बनाना था तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ईट हो जाएगा। ये यही अगर आई की जगह ही होता तो ये हो जाता ईट्स, ही होता तब भी क्या हो जाता ईट्स। अगर ये होता दे तो दे का ईट ही रहता, दे ईट बर्गर, प्रेजेंट सिंपल के केस के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ही गेव चैरिटी। ही गेव चैरिटी, ये नंबर 2 है। ही गेव अशरफ चैरिटी। मैंने कहा है कि इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है तो ही तो अपनी जगह ही रहने वाला है, ये जो गिव है ये गिव बनेगा, लेकिन ही कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ये गिव्स हो जाएगा चैरिटी। गलत है ये आंसर जिसने भी लिखा है वहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट इज शी प्लेस क्रिकेट, ये ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में ही है। शी प्लेस क्रिकेट ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट सिंपल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना था। माई मदर विल स्कॉल्ड मी, स्कॉल्ड कहते हैं डांट लगाने को। माई मदर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कितने लोग मेरे साथ हैं, स्कॉल्ड वो फ्यूचर में गिवन है तो जो स्कॉल्ड है ये स्कॉल्ड हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे। मुझे डांट लगाती हैं, तातीते वाला सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। नंबर 4 इज, नंबर 4 ही था ये, नंबर 5 बनाएंगे। सैम अंकल वॉक स्लोली, ये ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में ही है क्योंकि एस लगाए हुआ है। सैम अंकल को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर मानेंगे, सैम अंकल। और सैम अंकल की स्पेलिंग यहाँ मौजूद होते हुए भी वहाँ गलत लिखी है कुछ लोगों ने। वॉक्स, वॉक अपने आप में V1 है, एस लगा दिया, प्रेजेंट सिंपल की वजह से ये वॉक्स हो गया स्लोली, धीरे चलते हैं। और स्लोली हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। स्लोली क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो नेक्स्ट इज मानव विल हेल्प मी, मानव मेरी हेल्प करेंगे। तो मानव यहाँ कुछ आएगा या नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा मानव को भी। नाउ वी हैव माई एल्डर सिस्टर ओपन द डोर, ये सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर दिया हुआ है, माई एल्डर सिस्टर ओपनड द डोर। पास्ट का कौन सा है ये, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है बाबू, अगर ये परफेक्ट होता तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होता, हैड।
जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, या तो यहाँ पर हैज़ हैव होता, ठीक, या फिर यहाँ पर हैड होता, या फिर यहाँ पर विल हैव होता, कोई ना कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता तो ये परफेक्ट होता। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। माई एल्डर सिस्टर, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है कंप्लीटली। माई एल्डर सिस्टर ये कंप्लीटली एक सब्जेक्ट है। ओपनड ये वर्ब है। द डोर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर कहते हैं बड़ी बहन को। ओपन का हो जाएगा ओपन्स, एस लगाएंगे, द डोर। मेरी बड़ी बहन दरवाज़ा खोलती हैं। जब मैं घर से घर लेट पहुंचता हूं या घर लेट जाता हूं तो मेरी बड़ी बहन दरवाज़ा खोलती हैं। ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी। पीटर सैट देयर, पीटर वहाँ बैठा था, इसकी हिंदी है सिट्स देयर, वहाँ बैठता है, सिट्स देयर। माई फादर ओपन द लॉक, माई फादर ओपन्स द लॉक, ये क्या बनेगा, माई फादर ओपन्स, माई फादर ओपन्स द लॉक। मेरे पापा, मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी लॉक खोलते हैं, ठीक। माई फादर ओपन्स द लॉक। आशीष रोड बाइक रैशली, इसको बताइए। आशीष राइड्स बाइक रैशली। रैशली मीन्स तेज नहीं, इसको बोलते हैं रैश, ठीक है। बसेस के पीछे लिखा रहता है इफ राइड्स रैशली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इन्फॉर्म ऑन दिस नंबर, इसे लिखा रहता है बसेस के पीछे, ठीक है। अभी असिस्टेंट नंबर सेकंड, ये पेजेस जिसके भी हैं पीछे लिखो। एक्सचेंज इट, डू इट फास्ट। पीछे आंसर लिखो। दिव्या वेंट टू द सुपर मार्केट, प्रेजेंट सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है इसे। Whose it is? दिव्या वेंट टू द सुपर मार्केट यस्टरडे, दिव्या कल सुपर मार्केट गई थी। ये वेंट क्या है सद्दाम, V1 V2 V3 V2 है ये, शाबाश। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या लिखा है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इसको कन्वर्ट करके देना है नेक्स्ट पेज पर, यानी रिवर्स। अभी इसको कीजिए सर, इसको कीजिए प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सी द क्लॉक, व्हाट द क्लॉक इज सेइंग। क्लॉक इज सेइंग दैट आई विल नॉट स्टॉप, you should also not stop. Clock is saying I will not stop, you should also not stop. So do not stop yourself and we ourselves also. Divya went to the supermarket yesterday, इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है, ध्यान से, गलती नहीं होनी है। दिव्या इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर। Have you done Ashraf? I washed, D लगाया हुआ है, ये V2 भी है, ये V3 भी है। I washed the clothes, लेकिन फिल वक्त ये V2 की फॉर्म में यूज़ किया गया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पर। औसाफ, इसको चेक करने का ये तरीका है। औसाफ I washed, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर ये V3 होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये पास्ट सिंपल है, ये V2 है, वॉश्ड। हैव यू डन लबीबा?
ये जितने वर्ड्स रह गए हैं इनका V2 V3 बना हुआ फिर नीचे, बाकी लोग इसको कंप्लीट करें विद इन 2 मिनट्स। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। माजिद, हैव यू डन? फैंटास्टिक। माजिद ऑल्सो हैव डन। माई फादर इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लोज है ना वहाँ पर, तो आप भी करो क्लोज, अपनी तरफ से चेंज नहीं करना है। वॉन्ट्स नहीं है, वो वेंट है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। दिव्या गोज हो जाएगा ये, दिव्या गोज टू द सुपर मार्केट। सिमिलरली ये क्या है यहाँ पर, माई फादर राइट्स एन ईमेल। 2 गलतियाँ हैं, इनको ठीक करो। दिव्या गोज टू द सुपर मार्केट, आई वॉश द क्लोथ्स, शी ब्रिंग्स, शी, ये बॉट है, बाय की V2 V3, तो यहाँ पे बायज आएगा। राइट्स एन इमेज, टीचेस देम, दे प्ले, दे प्लेड, दे प्ले वीडियो गेम्स। ये क्या किया है, ये प्लेज नहीं होगा, दे प्लूरल है, प्ले ही रहेगा ये ओनली। एस हटा दो यहाँ से। Sir, I was what the वॉश हो जाएगा सिर्फ, आई वॉश द क्लोथ। क्लोथ, कपड़े, I wash clothes या फिर I wash the clothes. आई वॉश द क्लोथ्स। देखिए आप एक बात पर गौर दीजिए, यहाँ पर द लगाया हुआ है, आई वॉश द क्लोथ्स, यहाँ पर द नहीं लगाया हुआ है। ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कहाँ द आएगा, कहाँ नहीं आएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर ये बता देते कि दिव्या जो थी एक पार्टिकुलर सुपरमार्केट गई थी, ये बताना मकसद होता कि फला सुपरमार्केट होकर के आई थी दिव्या, तो हम यहाँ पर द को यूज़ करते। इन जनरल उसने बताया हुआ है कि कल वो सुपरमार्केट गई थी, कौन सी गई थी उसे खुद नहीं पता, इसलिए उसने द नहीं यूज़ किया है। वॉश्ड द क्लोथ्स, स्पेसिफिकली बात चल रही है, उसने कपड़े धोए थे, स्पोर्ट्स वाले कपड़े, कोई पार्टिकुलर बात चल रही है, किसी पार्टिकुलर मोमेंट की बात चल रही है। ठीक, प्लेज नहीं होगा, ये प्ले होगा ओनली। ऐसा हटा दो यहाँ से, डन। तो ये जो प्लेज कर दिया ना यहाँ सारे लोगों ने, इसको ठीक कर लो। और ये जो माई फादर है इसको भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मानेंगे तो ये राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, राइट्स हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं एक मैनर ही सिखाता हूँ। देखिए मैं आपको पता है ना, यहाँ इंग्लिश सिखाने के साथ साथ बड़े सारे मैनर्स सिखाता हूँ। आप देखिए कि क्लास स्टार्ट हुए हुए ना 70 मिनट्स हुए हैं। क्लास को स्टार्ट हुए कितने मिनट्स हुए, मैंने कितनी बार मैंने टेस्ट ले लिया अभी के अंदर, 3 टाइम्स मैंने रिटन टेस्ट ले लिया, कई बार मैंने ओरल टेस्ट ले लिया, और मैंने 2 बार 2 राउंड के अंदर में गेम करवा दिया आपको। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर समझा दिया। और ये जो टेस्ट थे ना, इसको इमीडिएटली चेक भी किया, इस वाले को भी और उस वाले को भी, जो पिछले वाला टेस्ट था उसके आंसर्स भी मैंने इमीडिएटली बता दिए, और इनको मैंने समझाया भी। और यहाँ पर कोई भी वाटर नहीं लेकर के आया था, तो मैं खुद पानी भी लेकर के आया। इतने सारे काम किए मैंने 70 मिनट्स के अंदर में। आप देख रहे हैं एफिशिएंसी। ऐसा कोशिश करें आप लोग एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही नहीं, ये एटलीस्ट है, कम से कम इतना होना चाहिए, इतनी एफिशिएंसी आपके अंदर में होना चाहिए। आप लोग सोते हो बैठकर, स्लिप दे दिए हैं, हंसना नहीं है। चेंज योरसेल्फ। इफ यू चेंज योरसेल्फ एवरी डे बाय 0.1%, आफ्टर 365 days इट विल बिकम मोर देन 37 टाइम्स। अगर आप 0.1% का चेंज लाते हैं अपनी लाइफ में डेली, कितना, तो 365 डेज के बाद ये मोर देन 37 टाइम्स हो जाएगा। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी का 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना, जितने अभी आप हैं उसका 37 टाइम्स। आई डोंट नो मेरी ये बात कितना % समझ आ रही होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है यहाँ पर शामिल, ठीक है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू दिस लेसन। जी, ये चॉकलेट वाला जो गेम था वो कोई एक पार्टिकुलर गेम नहीं था, बल्कि ये कई दिनों तक चलना था। कुछ एक्टिविटीज़ को लेकर के करवानी थी, बट द पीपल, योर क्लासमेट्स आर नॉट कोऑपरेटिव विद मी, दिस इज व्हाई आई कैन नॉट हेल्प इट। आई विल टेल यू लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। एक्चुअली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट वी हैव finished the time, so almost the 2 minutes are left, so I'll tell you the 2 minutes. Perfect.
मैं यहाँ पर एक लास्ट में एक टेस्ट और ले रहा हूँ आप लोगों का, कल हम लोग बात करेंगे इस इशू पर बाद में। मैं आपको एक वर्ब दे रहा हूँ और एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसकी 6 स्ट्रक्चर टेबल बनानी है। सब्जेक्ट है शी, ठीक है, शी। ठीक है, शी। स्लिप नहीं संभाली जा रही है, स्लिप, ये इतनी सी स्लिप नहीं संभाल, वाइफ को कैसे संभालोगी? अभी देख रहे हो ना कौन सी जनरेशन आ रही है, ये चैट जीपीटी वाली जनरेशन है। इसे तुम्हारी भी प्रोग्रामिंग लगा देंगी वाइफ आकर के कि इनको ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है। तो चेंज योरसेल्फ। सब्जेक्ट है शी और वर्ब है टीचेस इंग्लिश, टीच इंग्लिश। डन। इसकी 6 स्ट्रक्चर टेबल बनानी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 6 स्ट्रक्चर टेबल बनानी है, यानी कि 2 स्टेटमेंट, 2 क्वेश्चन, 2 डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। अभी बनानी है। टाइम भी कितना लगेगा? 6 सेंटेंस। 6 सेंटेंस बनाने, ओनली 6 सेंटेंसेस। शी टीचेज इंग्लिश, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, इस तरीके से। देखिए आंसर बता दिया मैंने, 30% आंसर तो बता ही दिया। स्लिप, गिव मी द स्लिप, स्लिप। डन। लबीबा, आप एज अ फीडबैक ये बताइए कि ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपकी स्पीड बढ़ी है थोड़ी? लिखने की, समझने की स्पीड में चेंज आया होगा अ बिट। इंग्लिश के रिगार्डिंग ही नहीं, अब हर सब्जेक्ट में चेंज आएगा। वो तो न्यूरॉन्स के अंदर जो भी चेंज आ जाता है ना, हैबिचुअल चेंज जो भी आ जाता है, वो फिर वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये जो ब्रेन का सेटअप है वो इस तरीके से है, जब एक हैबिट फॉर्मेशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही चेंज नहीं आता है, हार्डवेयर भी चेंज हो जाता है। जब वो हार्डवेयर चेंज हो जाता है तो फिर वो हर एक प्रोग्रामिंग के लिए चेंज होता रहेगा। हाँ जी, तो अभी और चेंज आ जाएगा अगले 2-3 दिन के बाद में। ये मोस्ट बेनिफिशियल है, इस वर्कशॉप का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट। ठीक, डन। सही। जितने भी पेपर हैं ना वो सारे सबमिट कर दिए। 6 स्ट्रक्चर, देखिए मैं बता देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर ये होगा कि शी टीचेज इंग्लिश, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश, डज शी नॉट टीच इंग्लिश, वेयर डज शी टीच इंग्लिश, वाई डज शी नॉट टीच इंग्लिश। अशरफ ठीक है आपका? शाबाश, क्लैप फॉर द अशरफ। शी डज नॉट टीच नहीं, शी टीचेज इंग्लिश, शी डज नॉट टीच, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। सर ये स्ट्रक्चर उसी पे बनाने थे? हाँ उसी पर बनाने थे। फिर हम कैसे चेक करेंगे? टेक योर सीट, हैव सीट, आई विल टेल यू। शी टीचेज, शी डज नॉट टीच, शी डज नॉट टीच, यहाँ एस नहीं लगाएंगे तब
जब डज लगाए हुए हैं तो फिर यहाँ से एस हटा देंगे। डिड नहीं, डज शी टीच इंग्लिश, डज शी नॉट टीच इंग्लिश, व्हेन डज शी टीच इंग्लिश, ये गलत है पूरा, कल बात करेंगे अब इसके ऊपर, ठीक। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो, सी यू टुमारो माय डियर यंगस्टर्स, टिल देन कीप योर लिप्स स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।